subscribe to my channel Smile and Learn Civil Engineering and press the bell icon. दोस्तों आज हम पढ़ लेंगे टिम्बर की कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन की पहली क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सैपवुड कॉन्सिस्ट्स ऑफ। तो दोस्तों सैपवुड क्या क्या चीज़ के बीच होता है? इनरमोस्ट एनुलर रिंग्स अराउंड द पीथ, पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर, थिन लेयर्स बिलो द बार्क, थिन फाइबर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम पीथ आउटवर्ड्स एंड होल्ड्स द एनुलर लिंक टुगेदर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सोजीनस ट्री? तो इनमें से कौन सा एक्सोजीनस ट्री नहीं है? टीक, साल, बाबुल या फिर पाम? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पाम ट्री। तो दोस्तों पाम ट्री जो होता है वो हो जाता है आपका एंडोजीनस ट्री, और बाकी टीक, साल, बाबुल जो होता है वो सारे हैं आपका एक्सोजीनस ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। द ट्रंक ऑफ ए ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांचेस इज नोन एज। तो जो ट्रंक ऑफ ट्री रहता है, सारी ब्रांच जो होता है उसको काट देने के बाद उसे हम क्या कहते हैं? लॉग, बैटन, प्लैंक या फिर बॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लॉग। तो हमारे जो ट्रंक ऑफ ट्री हो रहता है उसे हम लॉग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। पीस ऑफ टिम्बर अंडर 5 सेंटीमीटर थिक एंड लेस देन 10 सेंटीमीटर इन विड्थ इज कॉल्ड। तो दोस्तों ऐसे स्ट्रिप को हम क्या कहेंगे? स्ट्रिप, बैटन, प्लैंक या फिर कांट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है स्ट्रिप, इसे हम कहेंगे स्ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ कोर हैविंग शार्प टिश्यूज फाउंड नियर एट द सेंटर ऑफ ए लॉग ऑफ ए टिम्बर ट्री इज कॉल्ड। तो जो इनरमोस्ट या फिर जो कोर होता है आपका ट्री का, उसे हम, जहाँ पे आपका सॉफ्ट टिश्यूज रहता है, सेंटर ऑफ लॉग, बीचों बीच लॉग के, उसे हम क्या कहेंगे? पीथ, हार्टवुड, सैपवुड या फिर बास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पीथ। तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पीथ। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। द एज ऑफ ए ट्री कैन बी नोन बाय एग्जामिनिंग। हमारे जो ट्री का जो एज है, कितने साल, कितना बरस का हो गया, इसे हम कैसे पता चलता है? किसको एग्जामिन करके? कैम्बियम लेयर, एनुलर रिंग, मेडुलरी रेज या फिर हार्टवुड? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एनुलर रिंग्स। तो जो एनुलर रिंग्स होता है उसे हम एग्जामिन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो ट्री का एज है वो कितना है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। द रेडियल स्प्लिट्स विच आर वाइडर ऑन द आउटसाइड ऑफ द लॉग एंड नैरोअर टुवर्ड्स द पीथ आर नोन एज। तो जो रेडियल प्लीट्स होता है दोस्तों ऐसे हो जाता है, जो सेंटर की और बीचों बीच, जो सेंटर की ओर जाएंगे तो वहाँ पे नैरो हो जाएगा, लेकिन बाहर की ओर जाएगा तो वो बढ़ता जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टार शेक्स, एनुलर रिंग्स, काप शेक्स या फिर रेडियल शेक्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रेडियल शेक्स। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। द डीके ऑफ टिम्बर कॉज्ड बाय ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इज कॉल्ड। तो हम इसे क्या कहेंगे दोस्तों? ड्राई रॉट, वेट रॉट, फॉक्सीनेस या फिर डोटीनेस। तो जो आपका ऑल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग, मतलब कभी वेट हो रहा है तो कभी ड्राई हो रहा है, ऐसे पड़ा है टिम्बर तो पानी के वजह से भीग रहा है, कभी कभी सूख जा रहा है, तो इसे कौन सा डीके होगा? ड्राई रॉट, वेट रॉट, फॉक्सीनेस या फिर डोटीनेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वेट रॉट। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम? तो कौन सा डायरेक्शन में टिम्बर का जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगा? पैरेलल टू ग्रेन्स, पर 45 डिग्री टू ग्रेन्स, परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स या फिर सेम इन ऑल डायरेक्शंस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पैरेलल टू ग्रेन्स। टिम्बर जो है उसका स्ट्रेंथ पैरेलल टू ग्रेन्स सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज़ एन एवरेज लाइफ ऑफ। तो दोस्तों जो फर्स्ट क्लास टिम्बर होता है उसका एवरेज लाइफ कितना होता है? लेस देन 1 ईयर, 1 to 5 ईयर्स, 5 to 10 ईयर्स या फिर मोर देन 10 ईयर्स? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मोर देन 10 ईयर्स। 10 ईयर्स से ज़्यादा हो जाता है आपका फर्स्ट क्लास टिम्बर का एवरेज लाइफ। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर्स इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड्स? तो हमारे जो स्पोर्ट्स गुड्स, जो बैट रहता है या फिर जो विकेट्स रहता है, उसे बनाने के लिए कौन सा टाइप का टिम्बर यूज होता है? मलबेरी, महगनी, साल या फिर देवदार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलबेरी। तो मलबेरी आपका स्पोर्ट्स गुड्स बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। द मॉइस्चर कंटेंट इन अ वेल सीजन टिम्बर। तो दोस्तों वेल सीजन टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट कितना रहता है? 0 to 10%, 10 to 12%, 15 to 20% या फिर 20 to 25%? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 10 to 12%। अगला क्वेश्चन को देख लेंगे हम। द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अचीव्ड इन एयर ड्राइंग ऑफ टिम्बर इज। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने जो नॉर्मल मॉइस्चर कंटेंट रहता है उसे हमने देख लिया। अब प्रैक्टिकल लिमिट, प्रैक्टिकली कितना लिमिट होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5%, 15%, 25% या फिर 35%? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 15%। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्लाईवुड हैज़ द एडवांटेज ऑफ। तो प्लाईवुड का क्या एडवांटेज है? ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ इन लॉन्गर डायरेक्शन, ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ इन शॉर्टर डायरेक्शन,
सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन। तो दोस्तों हमारे जो प्लाईवुड होता है उसका जो एडवांटेज है वो क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हर एक डायरेक्शन में सेम ही रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 और इस सेशन की लास्ट क्वेश्चन, प्लाईवुड इज मेड बाय बॉन्डिंग टुगेदर थिन लेयर्स ऑफ वुड इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन ग्रेन्स ऑफ एनी लेयर टू ग्रेन्स ऑफ एडजेसेंट लेयर इज। तो दोस्तों प्लाईवुड होता क्या है, पहले ये आपको जानना पड़ेगा। प्लाईवुड जो है दोस्तों वो आपका जो वुड होता है उसका छीला निकाला जाता है, फिर उस छीले को अंडर हाई प्रेशर दोस्तों चिपकाया जाता है हाई क्वालिटी ग्लू से। लेकिन वो कौन सा डायरेक्शन में बॉन्ड किया जाता है, ये आपका बॉन्ड, तो बॉन्ड कौन सा डायरेक्शन में किया जाएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलरली एक और एक दूसरे को चिपकाया जाता है, बॉन्डिंग किया जाता है ताकि उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके।